हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों को हमारे होम्योपैथिक मेट रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑरम म्यूरिकम रेमेडी के बारे में, जिसको हम ऑरम म्यूर बोलेंगे दोस्तों पूरी रेमेडी में, और जिसका कॉमन नेम है गोल्ड क्लोराइड। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑरम प्योर गोल्ड होता है, ऑरम मेटेलिकम प्योर गोल्ड से बनी है। इस रेमेडी में दो चीज़ों का मिश्रण है दोस्तों, गोल्ड का भी है और म्यूरिएटिकम का मतलब है क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम इसलिए गोल्ड क्लोराइड पड़ा है। तो इसमें दोनों के सिम्टम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों के सिम्टम में क्या क्या हमें मुख्य चीज़ें जो है जो नोट करनी है, जो हमें हमेशा अगर हम ऑरम म्यूर का पेशेंट देख रहे हैं तो हमें माइंड में रहनी चाहिए। तो उसमें यह है कि वो ऑरम की तरह अपने औधे को बचा कर रखता है, यानी कि उसके लिए काम को अच्छी तरीके से करना चाहेगा। बट इस बार क्लोराइड का भी फंक्शन इसमें है। तो क्लोराइड के फंक्शन में ये बताया गया है कि वो पेशेंट अपनी डिजीज़ को लेकर या अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा एंशियस रहता है। और वो एंशियसनेस कैसे कम या ज़्यादा होगी, उस पेशेंट को सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यानी कि अगर उसके पास कंपनी है, यानी कि कोई उसका करीबी आता है, उससे बातचीत करता है, उसका दुख सुख बांटता है, तो वो ठीक रहता है। बट अगर वही करीबी आके बैठ के चला जाए, उस बिना उसके दुख सुख की बात करे, यानी कि इधर उधर की बात करेगा, चला जाएगा, बट उसके दुख सुख की बात नहीं करेगा कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो डिजीज़ हो रही है, उसमें रिकवरी हुई या नहीं हुई, या फिर ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसे सहारा देगा, तो वो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा सहारा ना मिला, यानी कि उसमें बताया गया कि फीलिंग ऑफ इफ़ अनचेक्ड, यानी कि अगर उस बंदे ने उसे इस बात के लिए चेक ही नहीं कराया कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, तो फिर वो एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा और तुरंत के तुरंत उसे सुसाइडल थॉट्स आएंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑरम मेटेलिकम के केस में भी बताया था कि ऐसा पेशेंट सब कुछ परफेक्शन के साथ भी करना चाहता है, वर्कहॉलिक भी होता है, यानी कि अपनी गोल्ड, अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए वो बहुत मेहनत भी करेगा। बट अगर उसका या तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, या फिर उसकी बात को नकारा जाएगा, या उसको उतनी इज्जत नहीं दी जाएगी जितनी वो चाह रहा था, तुरंत उसके अंदर एक डिप्रेशन पैदा होगा। उस डिप्रेशन के चलते चलते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि इस दिन दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ सुसाइड कर ले। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें पाई जाएंगी, बट इसके साथ साथ क्लोराइड के भी फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 3-4 मुख्य चीज़ें हैं दोस्तों। एग्रावेशन में, नाइट में तो एग्रावेशन इस पेशेंट में होगा ही होगा, बाकी हम इसकी मॉडलिटीज़ में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और ऑरम का जो मैंने बताया था मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है हार्ट पर। एंड इस बार ये रेमेडी जो ऑरम म्यूर है, उसमें दोस्तों ये रेमेडी कैंसर्स के लिए भी काम आती है, फिब्रॉइड्स के लिए भी काम आती है, और हार्ट पे तो इसका एक्शन रहता ही रहता है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अगर हमारे किडनी, लीवर या जेनिटल्स एरिया में एक कंजेशन फील हो, यानी कि एक दबा दबा सा महसूस रहे, जकड़न सी महसूस रहे, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एडिमा पाया जाए, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों। तो चलिए, ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया है। अब हम इसकी की सिम्टम्स पर चलते हैं और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ये रेमेडी कहाँ पर यूज़ होगी, और उसके बाद चलेंगे रेमेडी प्रोफाइल पर दोस्तों। फिर हम इसके प्रॉपर नेचर को समझेंगे, फिजिकल सिम्टम्स को भी समझेंगे, और साथ के साथ अंत में मोडालिटीज़ पर भी बात करेंगे। तो की सिम्टम्स में सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, कैंसर। ये रेमेडी अगर किसी पेशेंट का नेचर आपको ऐसा लगे और उसमें उसको कैंसर, किसी एरिया में कैंसर हो, और उसके साथ साथ नेचर ऐसा लगे और मोडालिटी ऐसी हो, तो आप इसे कैंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। फिब्रॉइड्स के केस में भी यही सब कंडीशन है दोस्तों। नेचर और फिजिकल सिम्टम्स में सेम चीज़ पाई जाए, और उसके साथ साथ मोडालिटीज़ में भी सेम हो, और किसी फीमेल्स के अंदर फिब्रॉइड्स पाए जाएँ, तो हम ऑरम म्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात की गई है एडिमा विद फीलिंग ऑफ कंजेशन इन द लीवर, किडनी एंड जेनिटल्स। तो उसे अगर कंजेशन फील होगा, किस एरिया में, लीवर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, जेनिटल्स में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ उसे एडिमा होगा, यानी कि पेशेंट को कंजेशन नहीं पता कंजेशन क्या होता है, वो तो सिर्फ आपको ये बताया कि मेरे इस एरिया में दुखन सी लग रही है, चुभन सी लग रही है, एक ऐसे लगता है जकड़न सी। ये 3 वो जो शब्द हैं दोस्तों, वो ज़्यादा यूज़ करता है पेशेंट। तो इस प्रकार से बता सकता है वो। एग्जैक्ट आपको कंजेशन या फिर कंस्ट्रिक्शन ऐसे कोई बड़े बड़े वर्ड यूज़ नहीं करेगा, उसे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या होती हैं। वो दुखन ही बता सकता है, जकड़न बता सकता है, या फिर ऐसे बताएगा कि यहाँ पर तो एक भार सा रखा है, एक भारीपन सा हो रहा है, बस। और उसके साथ साथ एडिमा आपको अगर होगा बॉडी में, तो आपको अलग ही दिख जाएगा कि बॉडी में एडिमा भी हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, उसके साथ साथ अगर नेचर ऐसा मिले पेशेंट का, तो हम डायरेक्ट ऑरम म्यूर की तरफ जा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है कि हार्ट कंडीशन सच एज पल्पिटेशन एंड अ सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन दी चेस्ट। तो हार्ट के लिए ऑरम हमेशा काम आएगी दोस्तों, और उसमें भी क्या कंडीशन है, पल्पिटेशंस है, और चेस्ट वाले एरिया में पूरे क्या महसूस करा है, एक कंस्ट्रिक्शन सी। अब कंस्ट्रिक्शन में भी पेशेंट जकड़न का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर
यहाँ पर मुझे दुखन हो रही है, यहाँ पर मुझे भारीपन है, यहाँ पर एक चुभन है। इस प्रकार से पेशेंट वर्ड्स यूज़ कर सकता है, क्योंकि पेशेंट एग्जैक्ट आपको इतना ज़्यादा नहीं बता पाएगा, वो उस चीज़ को अपने तरीके से डिस्क्राइब करेगा। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि ओवरऑल चल क्या रहा है बॉडी में, तो उसमें हो क्या रहा है। हार्ट कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, पल्पिटेशंस पाई जाएंगी, और जो चेस्ट वाला हमारा एरिया है हार्ट वाला, उस एरिया में ही कंस्ट्रिक्शन पाई जाएगी। और उसके साथ साथ अगर नेचर एंड मोडालिटीज़ भी ऐसी मिले तो हम ऑरम म्यूर की तरफ जा सकते हैं। तो की सिम्टम्स में दोस्तों यही 4-5 पॉइंट हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्ट नेचर कैसा मिलेगा और उसके साथ साथ कैसे फिजिकल सिम्टम्स भी मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ऑरम म्यूर इज बेस्ट सूटेड टू दोज हु आर रेस्टलेस, easily depressed, sensitive to humiliation and anxious about developing disease। तो यही 4-5 पॉइंट हैं जो पूरी रेमेडी में उसके अंदर घूमते रहेंगे। क्या दोस्तों की ह्यूमिलिएशन से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ह्यूमिलिएशन का मतलब जो बेसिकली बैठता है वो अपमान, यानी कि उसे कॉन्ट्राडिक्शन ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तो उसमें ओरम के कण रहेंगे, क्योंकि ओरम मेटालिकम हमने पढ़ी थी, तो उसमें तो पूरी रेमेडी इसी के बेस पर थी दोस्तों, कि वो इतना ज़्यादा वर्काहॉलिक है, वो अपने काम को परफेक्ट रखना चाहेगा। क्यों रखना चाहेगा? क्योंकि गोल्ड से बनी हुई रेमेडी थी, तो गोल्ड में वो अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए उतनी मेहनत करता है, वर्काहॉलिक होता है, काम को परफेक्ट भी करेगा, प्योरिटी से करेगा। बट उस काम को अगर किसी ने नहीं सराहा, यानी कि किसी ने नकार दिया या किसी ने अपमान कर दिया या किसी ने कह दिया इसमें थोड़ी कमी है, तुरंत वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। बट इसमें साथ साथ क्या है कि एंशियस अबाउट डेवलपिंग डिजीज, जो उसे बीमारी हो रही है उसके प्रति भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। और वो चिंता कैसे दूर होगी उसमें बताया गया है। दीज फीलिंग्स में बी एज्ड बाय कंपनी बट कैन स्पायरल इनटू सुसाइडल थॉट्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड। तो यही बात मैं आपको उसके स्टार्टिंग में बता रहा था दोस्तों, ऑरम म्यूर में जब मैंने स्टार्ट की, कि अगर कोई कंपनी यानी कि कोई से सहारा दे रहा है, कोई से दुख सुख की बात कर रहा है, कोई उसके दुख को पूछ रहा है, उसे बता रहा है कि ठीक हो जाएगा, यहाँ से बहुत लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि ये सब करना चाहिए, उसमें थोड़े उसके पॉजिटिव पॉइंट बताएगा, डिजीज़ को ठीक करने के तरीके बताएगा, तो वो ठीक है, वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा, यानी कि चलिए मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे मानेगा। बट अगर कोई अपना ही आया और उसने उसकी बीमारी के बारे में पूछा ही नहीं, वो इधर उधर की बातें करके चला गया, तो फिर उसको तुरंत एक डिप्रेशन सा लगता है कि यार इसने मेरे बारे में पूछा ही नहीं, ये कैसा बंदा है। क्योंकि उसे चाहिए कि मेरे बारे में कोई पूछे, और तुरंत फिर वो डिप्रेशन, उसमें क्या चीज़ उसे आती है कि मैं तो ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। जब ठीक ही नहीं हो पाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इस दीन दुनिया का, मुझे इससे बढ़िया तो मर ही जाना चाहिए। क्या पता ये बीमारी मुझे और ज़्यादा मेरा बुरा हाल कर दे, तो इससे पहले मैं खुद ही मर जाऊँ। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में थॉट आएंगे। और ऐसा पेशेंट बताता है दोस्तों, ये सिर्फ बातों यानी कि ये किताबों में तक ही सीमित नहीं है। ऐसी रेमेडीज़ में पेशेंट आपको बिल्कुल ऐसे बताए कि जैसे हम ऑरम म्यूर को साक्षात देख रहे हो, यानी कि वो खुद ही ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन भी करता है, अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन करना जानता हो। यानी कि कुछ पेशेंट कर देते हैं और कुछ पेशेंट थोड़ा सा बातों को घुमाते फिराते रहते हैं। तो उसी में हमें समझना है कि नेचर किस प्रकार का निकल के आ रहा है ओवरऑल। एक एक पॉइंट पे से भी चीज़ें पता लगती है और ओवरऑल नेचर से हमें ज़्यादा समझ आता है। तो एक कोशिश कीजिए कि ओवरऑल नेचर पेशेंट का हमें पता लग जाए कि इस प्रकार का एक ओवरऑल नेचर है। भले इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर भी हों, तब भी हम अगर मोडालिटीज़ हमारी सेम बैठ रही हैं तो हम रेमेडी की तरफ एक बार को जाना चाहिए। आगे बात की गई है, द रेमेडी मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर हार्ट कंडीशन सच एज पल्पिटेशन एंड अ सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट पॉसिबली एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो उसमें रेमेडी काम आती है, उसमें ऑरम मेटालिकम भी काम आती है और ऑरम म्यूर भी काम आती है। अब ये आपको समझना कैसे है, क्योंकि ऑरम मेटालिकम और म्यूरिकम में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है दोस्तों। तो उसी चीज़ को आपको समझना है उसके एक ओवरऑल नेचर से। इसमें नेचर में चिंता हो रही है उसकी हेल्थ की या फिर डिजीज़ की, बट उसमें उसे काम के प्रति इतना लगाव रहता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक आता है और उसका बस कॉन्ट्राडिक्शन उसे बर्दाश्त नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन जैसे ही उसका होगा, यानी कि उसकी बात को काट दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा या उसे बताएगा इसमें तो थोड़ी कमी है, तुरंत उसे गुस्सा आता है और सुसाइडल थॉट की तरफ वो फिर जाता है। और इसमें खासकर एडिमा की बात भी की गई है जो उसमें नहीं की गई है, और इस रेमेडी में फिब्रॉइड्स एंड कैंसर की भी बात की गई है। एंड मोडालिटीज़ दोस्तों बहुत अलग है, तो इसलिए मैं आपको अपनी पूरी सीरीज़ में कहता आ रहा हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो हमें मोडालिटीज़ पर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अब तक मोडालिटीज़ पर, मतलब मोडालिटीज़ से ही हमें समझ आता है कि पेशेंट की समस्या क्या है और कौन सी रेमेडी के आसपास उसका नेचर लाई कर रहा है। क्योंकि
जैसे ही पेशेंट हम हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं, पेशेंट अपनी बातें बताना स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे रेमेडीज़ हमारे माइंड में स्ट्राइक करती हैं दोस्तों। बट जैसे धीरे धीरे हम हर चीज़ को समझते हैं और खासकर अगर मोडालिटीज़ पर जोर डालते हैं, तो फिर हमें कुछ रेमेडीज़ जो उस तरीके की नहीं होती बट हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही होती है, तो वो सेपरेट हो जाती है, यानी कि वो खुद ब खुद ही कट जाएंगी अगर उसमें मोडालिटीज़ मैच नहीं करेंगी। ऐसे ही इन दोनों के केस में, ऑरम मेटालिकम के और ऑरम म्यूर के। तो इसमें एडिमा की बात की गई है दोस्तों कि एडिमा होता क्या है, हमारी कैविटीज़ या फिर टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है और वो बॉडी में ही हमारे सूजन पैदा करता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो तो अलग ही दिख जाएगा पेशेंट की बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ है क्या, कंजेशन है। किस एरिया में, लीवर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, या फिर जेनिटल्स के आसपास भी उसको कंजेशन होगा। तो उसके साथ साथ अगर एडिमा हो तो हम इसकी तरफ जा सकते हैं। और अंत में बताया गया है कि ये फिब्रॉइड्स और कैंसर के लिए भी काम आती है। तो फिब्रॉइड्स और कैंसर के लिए कब दी जाएगी दोस्तों? एक तो जब मोडालिटीज़ मैच करेंगे, उसके साथ साथ ऐसा नेचर हो कि उसे अपनी डिजीज़ को लेकर बहुत चिंता रहती है और डिजीज़ को लेकर वो परेशान रहता है, और अगर कोई पूछ ले, उससे बातचीत कर ले, तो उसे बेटर फील होता है, वरना वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसके साथ साथ सेंसिटिव हो किससे, ह्यूमिलिएशन से, यानी कि वो अपनी अपमान बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सकता हो। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, पर वो गुस्सा को लेकर कुछ नहीं कर पाता। उसको तो सिर्फ यही चीज़ ये समझ आती है कि अब कुछ रखा नहीं है, यानी कि मेरा अपमान हो गया, तो मेरी सारी इज्जत चली गई, जो मेरी मेहनत थी, मेरी जो प्योरिटी थी गोल्ड को लेकर, वो मेरी प्योरिटी कहीं ना कहीं अब ख़राब हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो उसके चलते उसे दिमाग में एक ही चीज़ आती है दोस्तों कि सुसाइड कर लो। चलिए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है दोस्तों मोडालिटीज़। तो सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? तो इसमें दोस्तों कोल्ड से सिम्टम बहुत बेटर होते हैं। तो कोल्ड वेदर से उसको अच्छा लगता है, फॉर कोल्ड बाथिंग से उसे अच्छा लगता है, फॉर जेंटल मूवमेंट, यानी कि चलता फिरता रहेगा तो वो ठीक रहेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। बट एग्रावेशन कब हो रहा है? तो फॉर वार्म एट नाइट फॉर म्यूज़िक। तो जैसे कि हमने देखा था दोस्तों, नाइट में एग्रावेशन वहाँ पर भी हो रहा था, बट वहाँ पर एग्रावेशन म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं था मोडालिटीज़ में। बट यहाँ पर म्यूज़िक से भी मतलब है और गर्म चीज़ से भी एग्रावेशन में मतलब है। गर्म से एग्रावेशन हो रहा है, वार्म से, और रात के समय तो है ही है, बट म्यूज़िक से भी एग्रावेशन है। ज़्यादा शोर शराबा उसे पसंद नहीं है। और आराम कब मिल रहा है? ठंडी चीज़ से, ठंडे वेदर से उसे आराम मिल रहा है, ठंडे पानी से नहाएगा तब आराम मिल रहा है। जेंटल मूवमेंट, यानी कि चलता फिरता रहेगा, काम वाम करता रहेगा, तो उसका दिमाग बिजी रहेगा, तो उसे आराम मिल रहा है। बट उस केस में क्या था, और हम मेटालिकम के केस में क्या था दोस्तों, कि जैसे ही उसके माइंड पर तनाव आएगा या फिर उसकी बात कटेगी, तब उसको एग्रावेशन ज़्यादा होता था। बट इसमें ऐसी कोई एग्रावेशन में मेंटल स्ट्रेस की बात करी ही नहीं गई है। तो मोडालिटीज़ से पूरी रेमेडी क्या है, सेपरेट हो गई। दोनों रेमेडीज़ का हमें क्लियर हो गया कि एक रेमेडी में मोडालिटीज़ ऐसी है, एक रेमेडी में मोडालिटीज़ ऐसी है। तो दोस्तों आज आपने एक रेमेडी नहीं, आज आपने दो रेमेडीज़ को समझ लिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों रेमेडीज़ कम दी जाएंगी। तो ये था दोस्तों ऑरम म्यूर को लेकर छोटा सा एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।